अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 1.20 सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालात और ये प्रॉब्लम्स हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखने को मिलती हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हनीफ बॉट अ कार फॉर 5,50,000, ही सोल्ड इट फॉर 6,05,000 आफ्टर सम टाइम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। वो कहता है हनीफ ने एक कार ख़रीदी, कितने में ख़रीदी? 5,50,000 में एक कार उसने ख़रीदी और इस कार को ये इसकी क्या होगी? ये इसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि उस कार की कीमत होगी। और इसके बाद जब उसको बेचेगा तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी? आफ्टर सम सेलिंग प्राइस क्या होगी? 6,05,000। तो कुछ वक्त के बाद वो इतने रुपए में जो है वो कार बेच देता है। तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है परसेंटेज, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट असल में उसको हुआ कितना है। तो सिंपली प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जो कीमत लागत है उसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल 55,000 इसका ये प्रॉफिट निकल आएगा। तो अब वो सवाल हमसे कह रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है कि इस जो प्रॉफिट है इसको परसेंटेज में भी हमें बताना है कि उसको परसेंटेज में कितना जा बनेगा ये। तो सिंपल हम लोग इसकी परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। सिंपल इधर वैल्यूज पुट करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है 5,500 ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5,50,000। तो सिंपल जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,000। जो उसकी असल प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 3,000 है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट ऑन दिस इज 20%, फाइंड द सेलिंग कॉस्ट। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट रेट क्या लें हम इसको? 20%। हम इसका 20% फाइंड आउट करेंगे। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 3,000 20 ओवर 100। सिंपल इसको सॉर्ट आउट करें तो ये 600 हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। तो अब सवाल को समझें, वो कहता है कि एक आर्टिकल है जिसकी असल कीमत 3,000 है और उसके ऊपर 20% डिस्काउंट हो गया है, मतलब 600 रुपये उसके अंदर छूट गए हैं। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो सेलिंग प्राइस हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सिंपल इसको कॉस्ट प्राइस में इसमें से हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। इस कीमत पर वो बाज़ार में बिक रही होगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर सेलर है जिसने एक आर्टिकल बेचा है जिसकी असल जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो उसने कितनी बताई है? 2,500 उसकी कॉस्ट प्राइस है। और उसके ऊपर वो कह रहा है कि उसने जो अपना प्रॉफिट लगाया है, जो असल बेचने वाला है मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज लगाया है वो उसने कितना लगाया है? 20% इसके ऊपर लग जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो असल मैन्युफैक्चरर है उसने उसके ऊपर कितने रुपए ऐड किए। तो हम लोग सिंपल
इसका 20% फाइंड आउट करेंगे 20/100। तो सिंपल इसका आंसर 500 आ जाएगा। यानी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने 20% इसके ऊपर, उसकी असल कॉस्ट तो ये है, मतलब उसके ऊपर खर्चा या लागत उसके ऊपर 2500 रुपये है। 2500 के ऊपर उसने 20% अपना यानी कि मुनाफा ऐड किया है, यानी 500 रुपये अपने शामिल किए हैं। जब 500 रुपये अपने शामिल कर देगा तो जो आगे जो परचेजर होंगे, जो बड़े बड़े डीलर होंगे, उनको ये कितने में जाकर पड़ेगा? उनको ये सिंपल हमारे पास 3000 रुपये में जाकर ये पड़ेगा। ठीक है, जब आगे उनको 3000 में पड़ेगा, जो आगे परचेजर हैं परचेजर जो हमारे पास हैं वो कितना प्रॉफिट ऐड करते हैं? वो इसके ऊपर मज़ीद 30% इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब वो मज़ीद 30% ऐड करेंगे तो उसकी हम फाइनल कॉस्ट क्या बनेगी जाके, तो हम इसका 30% फाइंड आउट करते हैं। तो इसके ऊपर वो यानी कि 900 रुपये मज़ीद उसके ऊपर यानी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब वो 900 रुपये मज़ीद ऐड कर लेंगे तो ये जो उसकी फाइनल प्राइस बनेगी, तो सिंपल हम लोग इसमें 900 मज़ीद ऐड कर लेंगे तो ये 3900 इसकी फ़ाइनल कॉस्ट बनेगी। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक मैन्युफैक्चर कंपनी थी जिसकी एक आर्टिकल के ऊपर जो लागत आई वो 2500 रुपये लागत आई। उसने 20% बढ़ा दिया, यानी अपना प्रॉफिट उसके अंदर अर्न किया, यानी 500 रुपये मज़ीद उसके ऊपर लगा दिए। 500 रुपये लगा दिए तो वो यानी कि बड़े बड़े डीलरों को वो 3000 में जा बनेगा। जब वो 3000 में बनेगा तो जो डीलर होंगे उन्होंने भी तो आगे मज़ीद शॉपकीपर्स को बेचना होता है या सेलर्स को बेचना होता है, मज़ीद आगे जो होते हैं उन्हें बेचना होता है। तो उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट जो है वो 30% इसके ऊपर लगाया। जब 30% हमने इसका कैलकुलेट किया, नहीं उन्होंने 900 रुपये अपना ऐड किया है। 30% ऐड करने से मुराद क्या है कि उन्होंने 900 रुपये ऐड किया है। तो जब 900 रुपये उसने ऐड किया है तो उसकी फ़ाइनल प्राइस हमारे पास क्या बनेगी? 3900 रुपये। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% in sale at the store. A cash customer was given further 10% discount. What would cash customer pay for an article marked initially as 2000? वो कहता है इनिशियल जो कॉस्ट थी उसकी, इनिशियल कॉस्ट उसकी 2000 थी। ठीक है, मार्केट में जो गिराव आया है, मार्केट रिड्यूसिंग रेशो या परसेंटेज हम कह दें कि वो कितना मार्केट की तरफ से आया है, वो 12% आया है। ठीक है, यानी कि 2000 में 12% कम हो गया है। तो जब 2000 में 12% होगा तो सिंपल हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 12/100। तो ये हमारे पास जा बनेगा 240 रुपये, 240 रुपीज़। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसकी कीमत 2000 थी, उस पर मार्केट की तरफ से 12% जो है वो गिराव आया है। तो उसके बाद यानी 240 रुपये गिराव आया है। जब 240 रुपये गिराव होगा तो वो कितने में वो चीज़ बिक रही होगी? वो सिंपल हमारे पास 1760 रुपीज़ के अंदर वो चीज़ बिक रही होगी मार्केट के अंदर। वो कहता है इतने प्राइस में यानी कि बिक रही है 12% यानी कि गिरने के बाद। तो आप क्या कहता है कि एक कस्टमर आता है, वो मज़ीद इसके ऊपर फर्दर जो है वो डिस्काउंट इसके ऊपर लेता है, फर्दर डिस्काउंट रेट, फर्दर डिस्काउंट कितना लेता है? वो 10% लेता है। तो 10% इसका कितना बनेगा? 1 × 10/100, तो इसका 176 रुपीज़। ठीक है, वो मज़ीद इसके ऊपर इतना डिस्काउंट लेता है। जब मज़ीद इसके ऊपर डिस्काउंट लेगा तो अब इसकी जो फाइनल जो वैल्यू होगी, फाइनल जो प्राइस होगी, वो उसको कितने में जाकर पड़ेगा? इसमें से मज़ीद रिड्यूस कर लें तो ये हमारे पास 584 रुपीज़ इतने में जो है वो इसकी फ़ाइनल प्राइस होगी। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक आर्टिकल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 2000 है, मार्केट प्राइस हुआ
12% जो है वो गिरा हुआ, यानी 240 रुपये गिरे। जब 240 रुपये गिरे तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी कीमत है 1760 रुपये। 1760 रुपये वो आम बिक रही है, लेकिन एक ख़ास कस्टमर आ जाता है, वो मज़ीद 10% डिस्काउंट मांग लेता है, यानी 176 रुपये वो कहता है मुझे मज़ीद छोड़ दें। जब 176 रुपये मज़ीद छोड़ेंगे तो उसकी फ़ाइनल प्राइस जो है वो 584 रुपये जा बनेगी। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम लोग हाँ जी, तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक आदमी है, वो अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने खरीदता है। पहला स्पाइडरमैन की प्राइस वो कितने का ले रहा है, 3000 का ले रहा है। दूसरा बारबी डोल लेता है, उसकी प्राइस कितनी है, 5000 रुपीज़, यानी वो 8000 रुपये उसका कुल रेट बनता है। लेकिन वो क्या कहता है कि वो डिस्काउंट लेता है, डिस्काउंट रेट ऑन ईच, दोनों के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट वो लेता है। वो कहता है मैं इतनी सारी चीज़ें ले रहा हूँ, तो मुझे जो है वो इन दोनों पर डिस्काउंट चाहिए, इस पर भी 20% चाहिए, इस पर भी 20% चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि उसको कितना डिस्काउंट हुआ, मल्टीप्लाई 20/100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 600 इसका डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बारबी डॉल के ऊपर कितना डिस्काउंट हुआ, 5000 मल्टीप्लाई 20/100, तो 1000 इसका डिस्काउंट आए। ठीक है, तो आप उसको टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, तो सिंपल हम लोग इसको प्लस कर दें, 1600। ठीक है, ये यानी टोटल डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। टोटल डिस्काउंट उसको 1600 रुपया हुआ है, और वो कितने पे करके देगा, तो 8000 में से सिंपल हम 1600 जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 6400।